So good morning everyone. हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अगला टॉपिक लेके आपके बीच उपस्थित हैं और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था, उसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, कैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के तरीकों को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ये दिया रहेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये कॉमन है। चूंकि एक हेल्प ये मिल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको मिला रहता है ऑलरेडी, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन है। ठीक है, अगर इसे आप पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसके साथ हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है वही लिख देंगे, प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ये है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला, जो बहुत सिंपल है और अक्सर हम ये बनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, समय के साथ साथ भूलता रहता है, तो इसके लिए रिवीजन जरूरी है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे द टीचर हैज टॉट ज्योग्राफी। ये है द टीचर हैज टॉट ज्योग्राफी। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है तो ज्योग्राफी पहले लाएंगे, है ना, हो जाएगा ज्योग्राफी हैज बीन, ये सिंगुलर है, हैज बीन टॉट बाय द टीचर। कैसे बना, एक बार आपको रिकैपिचुलेट करते हैं। ऑब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हम पहले लाए, इसके साथ हैज बीन या हैव बीन लगेगा, तो हमने चूंकि ये सिंगुलर है हैज बीन लग गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट इधर आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने बताया एक्टिव में दिया होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाई एंड सब्जेक्ट। तो आपने एक सेंटेंस देखा, एक और देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, द पुलिस हैज नॉट अरेस्टेड द थिफ। देखिए ये सेंटेंस आपको बनाना है, आप में से कौन बनाएगा, बताइए क्या बनेगा। आपने द थीफ पहले लिखा, द थीफ हैज नॉट बीन, बहुत सही, अरेस्टेड बाय द पुलिस, बहुत सही। देखिए कैसे बनाया इन्होंने, सिट डाउन। ऑब्जेक्ट है द थिफ पहले लाए, उसके बाद हैज नॉट बीन, यानी जब पैसिव बनाएंगे हम तो नॉट को हैज और बीन के बीच में या हैव और बीन के बीच में इंसर्ट करेंगे, यानी बना द थिफ हैज नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सेंटेंस है, हु हैज knocked at the door।
सेंटेंस टफ है और इंटेलिजेंट को देखते हैं कौन है इंटेलिजेंट जो इसे बना देगा। हु हैज नॉक्ड एट द डोर। आप में से कोई बहुत बहुत दुखद है कि आपको ये पता ही नहीं है कि जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा उसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए एक ट्रिक है, सीख लीजिए, आगे काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब से आप समझ रहे हैं कि कौन सा टेंस है। अगर इसे आप पैसिव में चेंज करते हैं तो हु वाला सेंटेंस बाय हुम से बनता है। बाय हुम ये शुरू में लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो बाय हुम के बाद हैज या हैव आएगा। तो बाय हुम चूंकि सिंगुलर माना जाएगा, किसी एक ने दरवाजा तोड़ा होगा, है ना। तो बाय हुम हैज द डोर बीन, चूंकि नॉक्ड है ना, तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉक्ड एट क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा बाय हुम हैज द डोर बीन नॉक्ड एट। और ये बोर्ड एग्जाम में ये सेंटेंस 12th में कई बार पूछा है। क्लास 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 9th 10th में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक्टिव एंड पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होगा और बीन जुड़ जाएगा। और इस तरह से आपने देखा, जैसे द टीचर हैज टॉट ज्योग्राफी बनेगा ज्योग्राफी हैज बीन टॉट बाय द टीचर। द पुलिस हैज नॉट अरेस्टेड द thief हैज नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। और एक और, हु हैज नॉक्ड एट द डोर, बाय whom हैज द डोर बीन नॉक्ड एट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं लास्ट। Why has Mohan bought a pen? देखिए why has Mohan bought a pen, देखते हैं कि कौन बना सकता है इसे। आप में से कौन कौन बना लेंगे, जी बताइए। why से ही शुरू होगा, बहुत सही। why has a pen, a pen एक ऑब्जेक्ट है। why has a pen been bought by Mohan? Well done. In the last question mark. That's very good. So this was about present perfect tense from active to passive. हम एक बार फिर से अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। थैंक यू वेरी मच।